अच्छा, मैं तुझे तैयार कर दूं? कुछ औरतें आई हैं तुझे देखने, बड़ी सरकार की रिश्तेदार हैं। वो इसे तैयार कर कर नीचे ले गई। आसमानी रंग के जोड़े में वो निहायत ही हसीन लग रही थी। औरतें घूंघट उठाती, माशाल्लाह कहती, तोहफे देती और बैठ जाती। शहरयार हवेली के बाहर मुसलसल इसका फोन मिला रहा था। इतनी सुबह वो बाहर क्यों चला गया, क्या हुआ था, इसे पूछने की जरूरत नहीं थी। शनावर दिलबंद कहाँ जा सकता है तुम्हारे ख्याल में? छोटे से दूसरी हवेली गए होंगे, वो अक्सर अपने जरूरी काम का सामान वहीं रखते हैं, मैं देखा हूँ। शनावर जानवरों का ही काम कर रहा था जब इसे मुखातब किया। नहीं, तुम मुझे रास्ता समझा दो, मैं चला जाता हूँ। शनावर ने इसे रास्ता समझा दिया। गाड़ी लिए और 10 मिनट में दूसरी हवेली पहुंच गया था, जहाँ नफीस चाचा पौधों को पानी लगा रहे थे। चाचा, दिलबंद यही है? नफीस ने एक नजर इसकी शर्ट पैंट पर पहने लड़की को देखा। छोटे सिंह के दोस्त है? जी बाबू, कल रात से यही इधर ही हैं। अस्बात में सर हिलाता अंदर चला गया। वो ड्राइंग रूम में जमीन पर गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। दिलबंद, तुम यहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसने एक नजर उठाकर शहरयार को देखा। तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है? धोखा, धोखा हुआ है तेरे साथ? इसके पास आकर बैठा और इत्मीनान लहजे में बोला, मगर इसकी तो हैरत की इंतहा थी। तुझे पता था? हाँ, मुझे पता था कि जरीही रुसीन है। इसने इसके बेरंग चेहरे को देखते कहा। इसकी आंखों में खून उतरने लगा। कब से? मेले वाले दिन इन औरतों के ग्रुप में तूने सच में रुजीना ही को देखा था? मैंने देखा था, मेरी बात हुई थी इससे। मैंने इससे कहा था कि तुम्हें बता दे, मगर इसने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि वो तुम्हें खुद बताएगी जब सही वक्त आएगा। वादा किया था इसने मुझसे, इसलिए मैं इस रात गांव से चला गया था। इसके असल अल्फाज तो वो हजम कर गया था। इसने गुस्से से टांग टेबल पर मार के इसे धकेल दिया था। मेरे अलावा सबने देखा था, मेरी मलकियत मुझसे छुपी थी। देख दिलबंद, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, मगर तू ये सोच वो तेरे पास ही थी, तेरी अपनी जाना तो खुदा से मांगता रहा। सोच, इस दिन अगर तू गांव में ना होता, इसका निकाह किसी और से हो जाता तो बर्दाश्त कर पाता? तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने तेरी किस्मत में लिख दी। वो इसकी कोई मजबूरी होगी, वो नहीं बता पाई। मुश्किल होता है जिस इंसान पर भरोसा कर कर टूटा हो, दोबारा इसका सामना करना मुश्किल होता है। और लड़कियां तो वैसे भी नाजुक होती हैं। वो डर गई तुम्हारे इस रद्द अमल से। मुझे पता है तूने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, मगर ऐसे हवेली छोड़कर यहाँ न रह। देख, मेहमान बहुत है, बात महवे गुफ्तगू बन जाएगी। उठ, मिलकर बाद में दोनों हल कर लेना। इसके बाजू को खींचता वो खुद उठ गया, मगर वो नहीं हिला। मुझे नहीं जाना, वो वही होगी। दिलबंद, इसका नहीं तो इन चीमगोइयों का सोच जो तेरी गैर मौजूदगी में हवेली के खिलाफ होंगी। उठ चल। इसे घसीटता बाहर लाया, गाड़ी में बैठाया, वापस ले आया। और आते ही नजर सबसे पहले आसमानी घूंघट पर पड़ी। गोद में पड़े हाथ आज भी एक दूसरे को नोचने में लगे थे। अरे दिलबंद पुत्र, तू आ गया, आजा, जरी के साथ बैठ जा। इसकी खाला इसे खींचकर सोफे पर ले आई थी। बिठा दिया। जरी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इसने एक नजर खुद में सिमटते वजूद को देखा और मुंह फेर गया। इन्हें दुआएं देने के बाद, खाना खाने के बाद वो औरतें चली गई थी। कश्मीरा इसे कंधों से पकड़कर उठाती ऊपर ले गई थी। उठकर फिर बाहर जाने लगा था जब बड़े सही ने किसी जरूरी काम से रोक लिया। इनके बताए काम करते से रात हो गई थी। अम्मा सही ने मना भी किया था, मगर वो नहीं रुका। कामों से फारग होकर रात गए वो अपने कमरे में आया। वो कमरे में नहीं थी। इसकी गैर मौजूदगी अच्छी भी नहीं लगी थी, मगर कोई रद्दमल भी नहीं दिया था। जूते उतारते इसके कानों में पाजेब की झनकार सुनाई दी। नजर उठाकर देखा तो सादा सी फ्रॉक में दुपट्टा सर पर ओढ़े खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। घूंघट से आ रही मासूम डरा हुआ चेहरा इसके दिल में उतर गया था। डरती डरती अंदर आई। खाना अम्मा से ही कहा था कि तुम में दे देना, इसलिए जाग रही थी। आप खा लें, मैं बर्तन ले जाऊंगी। जल्दी से बात खत्म करती मुड़ गई थी। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ इसे। सवेरे से कुछ खाया नहीं आपने, खा ले वरना सेहत। कोई झटके से वो इसे निहायत ही करीब आ गया था। इसकी आंखों से झलकते गुस्से को देख कांप गई थी। बस करो ये फिक्र का ड्रामा करना और जाओ यहाँ से। नींद, भूख, प्यास छीन कर हमदर्द बनने आई हो, जाओ। इसकी धार से डर गई थी, इसलिए उल्टे कदमों वापस चले गई। अम्मा से वापस अपने कमरे में जा रही थी। नींद से बोझल हुई आंखें, जरी पुत्र तू कहाँ जा रही है? दिलबंद आ गया।
जी अम्मा सही आ गए हैं, इन्हें खाना भी दे दिया है, अब कमरे में जा रही हूँ। इसे जल्दी से बात खत्म करनी चाहिए और आगे बढ़ गई। उन्हें दोबारा खींचकर अपने सामने कर लिया। इधर किस कमरे में जा रही है? तेरा तो कमरा इस तरफ है ना, अपने मियाँ के कमरे में जा देख, इसने खाना खाया या नहीं। अम्मा सही, उन्होंने मुझे खा जाना है, मुझे नहीं जाना। ये बात इसने नहायत ही मध्यम आवाज में कही थी, मगर अम्मा सही के कहने पर वो चुपचाप वापस चली गई थी। अंदर वो बाजू आंखों पर रखे मध्यम सा लैंप ऑन किए लेटा था। वो दबे पाँव अंदर आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे पिंक पैंथर आता है, अपने स्पेशल चोरों वाले म्यूजिक की तरह। याद आया वो जाग रहा था, इसे आते हुए इसने देख लिया था मगर कुछ कहा नहीं था। उसे देखते ही कोई शोर किए बगैर आ रही थी। जब माथा अलमारी में से ठुक बैठी, आए, माथा रगड़ती नहायत ही धीमी आवाज में चीखी। दिलबंद के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आ गई थी। आगे बढ़ी, आहिस्ता से अलमारी खोली, बिस्तर निकाला, सोफा देखा और लेट गई। चादर मुंह तक तान ली थी। शुक्र है सो रहे, वरना खा ही जाते। सुबह इनकी उठने से पहले चली जाऊंगी। तकिया मुंह से लगाती नींद की वादियों में चली गई। काफी देर तो इसे ऐसे ही देखता रहा। चोरनी सब चुरा कर ले जाती है, गुस्सा भी, मगर इतनी आसानी से तो नहीं, कुछ तो तंग करना मेरा भी हक बनता है। मसल से पुरस्कून सांसों की आवाज आई तो उठा, नीचे इसके बैठकर चादर आहिस्ता से इसके चेहरे से हटाई। आगे आई, कुछ अवारा लट्टों को पीछे किया। आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी जब खाना देने आई थी। गुस्सा किया, सॉरी, मगर तुम डिजर्व करती हो। इतना बड़ा गेम किया मेरे साथ। दुनिया वाले कहते हैं मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, मगर अजीब बात है, मुझे दूसरी बार भी हुई और तुम ही निकली। खुशकिस्मत हूँ मैं। नरमी से उठाया, बेड तक ले आया, लेटाया, इसके माथे को लबों से छू कर दूर हो गया। गुड नाइट। इसके पहलू में लेटा एक बाजू इसके ऊपर रख सो गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो अपने ऊपर वसम महसूस हुआ। देखा तो इसका हाथ वो बेड पर थी, मगर वो तो सोफे पर सोई थी। एकदम उठी, आंख इसकी भी खुल गई थी, मगर खामोश लेटा रहा। तो इनके पास का बाई उठ सरी इससे पहले कि इनकी आंख खुले। पुतरने लगी। जब वो उठ बैठा, अंगड़ाई लेता इसके चेहरे के निहायत ही करीब आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। तुम, इसकी आवाज पर वो कांप गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ कहा था ना दूर हो। मसनूई गुस्से दिखाते इसे सता रहा था। वो मैं चली गई थी, फिर अम्मा सही ने मुझे भेज दिया। वहाँ सोई थी, यहाँ कैसे आई पता नहीं। उंगलियां मरोड़ती डरती डरती बता रही थी। तेरे कहने का मतलब तुझे मैं यहाँ लाया था? इस बात पर इसने नफी में सर हिला दिया था। नहीं, मैं खुद नींद में चलकर आ गई होंगी। माफी छोटे सही, मैं चली जाती हूँ। कहते बेड से उतरी और जूते पहनने की कोशिश की, मगर वो पहने ही नहीं जा रहे थे। ऊपर से इसकी खा जाने वाली नजरें। जूता हाथ में उठाया और जल्दी से निकल गई। पीछे वो हंसता फिर तकिए पर गिर गया था। मजा आ रहा है। वो कश्मीरा खाना लगा रही थी। जब नीचे आया, वो सादा सा सफेद और लाल रंग के फ्रॉक नी पहने आंचल सर पर लिए खड़ी थी। वैसे ही लिबास पहनने लगी थी जैसे सोहा और इर्तिशा पहनती थी। दुपट्टे के नीचे से इसके खुले बाल इसे और भी हसीन बनाते थे। वो बड़े सही के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। एक उसीली नजर इस पर डाली और हॉट पॉट इसके हाथों से गिरते गिरते बचा। जरी दिलबंद को रोटी दे दो, सोहा ने मुस्कुराकर इसे कहा। जी भाभी सही। डरती डरती इसके पास आई रोटी रखने। जब इसने रोक दिया, मैं खुद ले लूंगा कहता, जूस का गिलास मुंह को लगाकर नाश्ता किया। इसे बिना देखे उठ गया। अम्मा सही, कुछ जरूरी काम है, रात को देर से आऊंगा, इन्हें बताता बाहर चला गया। वो वापस बावर्ची खाने में आई। हार्ड पर शेल्फ पर रखती खुद टूट सी गई थी। रोन ने जब किसी कदमों की आवाज आई, आंसू साफ किए और मुस्कुराने लगी। वो सोहा थी। तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? इसे मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया था। होना भी चाहिए, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। बड़े अब्बा के फैसले पर पहली बार इनकार किया। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। वो चली गई थी और इसे और अफसुदा कर गई थी। सारा दिन वो बुझे बुझे दिल से काम करती रही। अब भी रात के 10 बजे अकेली कमरे में बैठी थी। वो अभी तक नहीं आया था, सब सो गए थे। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी इसकी। जब वो फोन देखता अंदर आया, नजर उठाई तो सामने वो बैठी दिखी थी। इससे पहले वो कुछ कहती, इसने जोर से इसकी कलाई पकड़ी। चलो। वो और डर गई थी। आंचल सर से उतर गया था। खुले बाल कमर पर डोलने लगे थे। कहाँ छोटे सही? मगर इसे खींचता नीचे ले जाता रहा था। मुझे घर से मत निकालें, इस वक्त घर गई तो अम्मा अब्बा परेशान हो जाएंगे। मुंह बंद रखो और चलो।
सीढ़ियों उतरता वो इससे अपनी कलाई छुड़ा रही थी। रहम छोटे सही, इस वक्त ना निकाले, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। इसे गाड़ी में डाला और दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इसके जुड़े हाथों को नजरअंदाज करता गाड़ी ड्राइव कर गया। वो रोती खामोश हो गई और वो इसे लेकर दूसरी हवेली आया। इसने हवास तो देखते ही गुम हो गए थे। दरवाजा खोला, इसे खींचकर बाहर निकाला, बड़े प्यार से अपने साथ लगाया। चलो, इसलिए वो अंदर आया। हवेली अब भी अंधेरे में डूबी हुई थी। कमरा खोला, फोन की लाइट ऑन की, कुछ बैग उठाए और इसे कपड़े दिए। पहन कर आओ। इसने हैरत से देखा। जी कहाँ पहन कर आऊं? वो रहा वॉशरूम। लाइट से दरवाजा दिखाते इसने आराम से कहा था। अब इसकी तरफ चली गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर आई तो पूरा कमरा मोमबत्तियों से रोशन था। वो जो मोमबत्ती जला रहा था नजर उठाकर इसे देखा और देखता ही रुक गया था। रेड सिंपल कलर के फ्रॉक जिसकी आस्तीन नहीं थी, जालीदार दुपट्टा जो हाथों तक फैला हुआ था, मगर इस जाली में से इसकी रंगत साफ नजर आ रही थी। खुले बाल, आधे आगे आधे पीछे, कानों में बड़े गोल्डन कलर के झुमके इसकी पसंद के। बेशक पसंद लाजवाब थी। इसने एक नजर इसे देखा, फिर मोमबत्ती के फड़फड़ाते शोले को। दोनों में कोई फर्क नहीं था। वो कदम कदम चलता इसके पास आया, 2 उंगलियां इसके बाजू पर फेरता, साथ साथ फैला दुपट्टा भी समेटता जा रहा था जो कंधे तक अटका दिया था। उंगलियां गर्दन पर फेरता, बाल भी एक तरफ कर दिए थे। एक हाथ इसकी कमर में डाले अपने साथ लगाया, दूसरे से बाजू में दुपट्टा समेट दिया था। तुम्हें पता है, मैंने ये मोमबत्तियां हमारे वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए लगाई थी, मगर अब तुम चल रही हो तो इन्हें बुझा देते हैं। इसके कान के करीब खुमार आलूदा आवाज में बोला। इसकी आवाज पर रेंगता हाथ इसके हाथ तक पहुंचा। इसकी उंगलियों समेत मोमबत्ती उठाई, इसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। देखो, इसको तुम्हें देखकर कैसे पिघल रही हैं ये। इसके कान के करीब से इसने फूंक मारी, जो गुजरते हुए इसका झुमका भी हिला गई थी। मोमबत्ती बुझा दी गई। इसकी सांसों की तपश से इसने आंखें बंद कर ली थी। इसने झुमके को देखा जो नीचे इसकी गर्दन को छू रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर इसे भी उतार दिया था। मेरे अलावा इस मुकाम को कोई नहीं छू सकता। ठीक इसी जगह अपने लब रख दिए थे। उसकी गिरफ्त में ही सिमटती जा रही थी। दूसरा बाजू इसके गले के गिर्द हायल कर दिया था। जब हटाया तो दुपट्टा भी साथ ही हटता चला गया। मैं हूं ना तुम्हारा सबसे बड़ा जेवर। जब मैं साथ हूँ तो कुछ भी जेबतन करने की जरूरत नहीं है। इसकी गाल को छूता मधोशी में बोल रहा था, जब इसके दिल की धड़कन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। धक धक धक। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट चेहरे पर दर आई थी। इसका हाथ थाम कर इसके दिल के मुकाम पर रखा। जरी, इसे कहो जरा थम कर धड़के। इसके मालिक ने आज इस पर दस्तरस हासिल करनी है, इसीलिए मोमबत्ती पर झुक गया था। पीछे गए बाल झुकने से फिर आगे आ गए थे। मोमबत्ती का शोला इसके चेहरे को सुनहरा कर रहा था। पल पल इस पिघलती रात में बूंद बूंद पिघल रही थी। ये मेरी तरह है जैसे मैं तुम्हें डूबता जा रहा हूँ। और वो इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा था, मगर वो कुछ और ही सोचे बैठी थी। ये कौन सा तरीका ढूंढा है छोटे से मुझे सजा देने का, मुझे मजरूह करने का। इसी सोच के साथ सुलग रही थी। तमाम मोमबत्तियां बुझाने के बाद इसने इसका रुख अपनी जानब किया। बालों में उंगलियां फंसाई इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो इसके सीने पर हाथ रखे से धकेलने वाली थी। किस हक से तू धकेलेगी इन्हें? ये जो इनका हक है। तवील लम्हों के बाद अपनी मर्जी से छोड़ा, घुमाकर इसकी पुश्त को अपने साथ लगाया। जिप खुलती हुई महसूस हुई तो जान लबों पर आ गई। रहम छोटे सही, ये सजा न दे। आखिर इसका डर उबल पड़ा। इसका रुख अपनी जानब किया। क्या? मैं जानती हूँ आप ये सब मुझे सजा देने के लिए कर रहे हैं ना। आप नाराज हैं मुझसे, मेरे धोखे से, इसीलिए सब कर रहे हैं ना। ना करें, मुझे छोड़ दे, कोई और सजा दे दे, मगर मेरे जिस्म मेरी रूह के साथ खेलकर सजा ना दें प्लीज। इसकी बात पर वह सदमे में आ गया था। खेल? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? तुम्हें जिस्म के साथ खेल रहा हूँ, सजा दे रहा हूँ? ये सब तुम्हें सजा देने के लिए कर रहा हूँ? मेरे अल्फाज तक पर यकीन नहीं है। मैं जो यहाँ तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, तुम्हें बताने के लिए कि कितना मोहब्बत करता हूँ तुझसे, और तू कहे कि मैं तेरे जिस्म का भूखा खेलना चाहता हूँ। तो और क्या कहा, छोड़ दूँ तुझे?
ताकि जान से हाथ धो बैठूं। याद नहीं तेरे हक महर में जान है मेरी, छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। मगर तू हमेशा से यही सोचती रही है, तुझसे जो मोहब्बत करेगा इस मुखड़े से करेगा, इसलिए छुपा कर रखती थी। इसे चाह नहीं है, चाहे फिर से छुपा ले तू, तो ये कह मेरी मोहब्बत को दागदार कर दिया है। उल्टे कदमों वापस चला गया था, इसे अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में, इसे पीछे शर्मिंदगी के घड़ों में छोड़कर। जरी, मुझको तेरे घूंघट से मोहब्बत हो गई तो मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं इश्क हो जाएगा। अब जैसा है मेरा है, तो अच्छी लगती है मुझे पता नहीं कब से। जरी, इसे कह जरा थमकर धड़के, इसके मालिक ने आज इस पर दस्तरस हासिल करनी है। हाथ बेसाख्ता मुंह पर आ गया था। वो रोजीना नहीं जरी से मोहब्बत कर रहे थे और तुझे लगा वो रोजीना को सजा दे रहे हैं। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं अपने ही बिछाए जाल में। इतनी मुश्किल से उन्होंने एक किनारा लिया था और तू फिर इन्हें समंदर के फिटे मुंह। जरी तेरा नहीं, अब नहीं, अब छोटे सही को खोना नहीं मुझे। वो जरी से मोहब्बत करते हैं ना, तो अब रोजीना इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, जरी रहेगी। आंसू से तर चेहरा साफ किया, लाल जालीदार दुपट्टा उठाया, चेहरा छुपाया, इन्हें देखने चलेगी। 3 कमरे वो देख चुकी थी मगर वो नहीं मिला। आखिर इसने चौथा और आखिरी कमरा खोला। सामने सोफे पर नींद दराज होते लेटा था। बंद आंखों से आंसू आहिस्ता आहिस्ता टपक रहे थे। जूते अभी तक पहन रखे थे, पैरों की तरफ आई, जूते उतारने लगी। इसने बाजू उठाकर देखा और पैर पीछे कर लिए। तो क्या आप हाथ मिलाना चाहिए जैसे फिल्मों में कहते हैं? बाजू उठाकर हैरती से देखा, फिर रुख फेर गया। मैक्सी संभालती इसके करीब सोफे पर टिक गई थी, सर इसके सीने पर रख दिया था। इसने पीछे करने की कोशिश नहीं की थी मगर इसने हाथों की ग्रिप और मजबूत कर ली थी। फिल्मों में ऐसे भी करते हैं मेरे सर के साईं। चेहरा इसकी जानब उठाए, मासूमियत से आंखें झपकती जो जाली के घूंघट से साफ नजर आ रही थी। जरी उठो वरना, इसे पीछे धकेल रहा था मगर वो यकटक इसे देख ही जा रही थी। वरना जान ले लूंगा तेरी, इसने गंभीर गुस्से से भरे लहजे से कहा था। वो मासूमियत से नजरें झुका गई थी। फिल्मों में ऐसे नहीं बोलते, इसने रूहानी आवाज में कहा था। सर फिर इसके सीने पर रख लिया था। इसने धकेला और सोफे से उठकर दूर हो गया। वो भी उठ गई थी। मेरी बात तो सुनिए। इसने हाथ खींचकर अपनी जानब कर लिया था। वो इसके करीब दर हो गया था। इसके कंधे तक तो आती थी। पांव ऊपर उठाकर इसके माथे को छुआ। जाली के बावजूद भी नरम लम्स माथे पर महसूस हुआ था। मगर अभी तो इसने मनाना शुरू किया था। इतनी जल्दी मान कर मजाक होना था क्या? हाथ छड़वाया और बेड पर जाकर लेट गया। वो मुंह बनाकर वहीं खड़ी थी, फिर कुछ सोचकर बेड पर आ गई। इसके पैर दबाने लगी। इसने सवालिया निगाहों से देखा। अम्मा कहती हैं अपने सरताज की खिदमत करनी चाहिए। नरमी से इसके पैर दबाती मासूम सा मुंह बनाए कह रही थी, मुझे नहीं चाहिए खिदमत, जाओ अपनी सोच की खिदमत करो। करवट बदलकर शरारत से मुस्कुराने लगा। कुछ देर तो खामोशी के नजर हो गए। वो खुद हैरान था कहीं चली तो नहीं गई। मुड़ने लगा जब कान में सरगोशी हुई। खीर खाएंगे छोटे सही? ये तो मासूमियत की इंतहा थी। अम्मा कहती है सरताज के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो कुछ खाएंगे। एक झटके से मुड़ा। वो डर गई। चेहरे इसके करीब किए, निहायत ही संजीदगी से बोला, नहीं, मेरा घूंघट भी नहीं उठाएंगे। मासूमियत से एक और सवाल किया गया था, अब ये भी फिल्मों में करते हैं ना? नहीं, ये सब तो करते हैं। इसने एकदम जवाब दिया। इसने हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाया जो नाम नहाद का ही था। उठा दिया। अब जाओ। जाने का इशारा करता खुद फिर से लेट गया था। इसका मुंह फिर से उतर गया था। इससे चेहरा मोड़े अनकरीब था कि इसकी हंसी छूट जाती। मेरी फिल्मी दुनिया जरा और कुछ देर बाद इसके बालों में नरम चलती उंगलियां महसूस हुई थी। इसे फिर पलटकर देखा। मुस्कुराती हुई इसे प्यार कर रही थी। अब क्या? अम्मा कहती है ऐसे करने से नींद अच्छी आती है। झुंझला कर उठा। तेरी अम्मा ने इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया? जो कुछ सिखाया था सब तो कर देख लिया। अब तो मान ही नहीं रहे। रूहानी अंदाज में कहती आंखों के कटोरे भरने से इसे देखने लगी। वो बेड से उतरा, इसे बाहों में उठाया तो वो खुश हो गई। बाजू उसकी गर्दन के हाइल कर दिए थे। इसीलिए दूसरे कमरे में आया और बेड पर लटा दिया। वो मुस्कुराकर इसे देख रही थी।